नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना पंत और आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो स्क्रीन पर यह देखिए, यह एक विचित्र रूप दिखाई देगा। इसका सिर मुर्गे का है और गर्दन मोर जैसी है। इसके 4 नहीं 3 पैर हैं। एक पैर हाथी का, दूसरा पैर बाघ का और तीसरा पैर घोड़े का। और जो चौथे पैर जैसा है आगे की तरफ दाहिनी ओर, वह दरअसल मनुष्य का हाथ है जिसमें कमल का फूल पकड़ा गया है। पीठ पर निकली इसकी कुबड़ बैल जैसी है और इसका पेट से कमर तक का हिस्सा यानी धड़ सिंह जैसा है और इसकी पूंछ में सांप है। यह एक ऐसा विचित्र रूप है जो 9 जीवों के मेल से बना है। एक ऐसा शरीर जिसमें 9 प्राणियों का शरीर शामिल है। इसका नाम है नवगुंजर और यह भगवान श्री कृष्ण के रूपों में से एक है। जी हाँ, बहुत दिलचस्प और अर्थवान कहानी है नवगुंजर की। आइए आज ही प्रसंग सुनते हैं। नवगुंजर का वर्णन महाभारत में आता है, लेकिन एक खास महाभारत में जो कि उड़िया भाषा में लिखी गई थी। इस महाभारत की एक कथा के अनुसार जब पांडव वनवास में थे, अर्जुन एक चट्टान पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। तभी उनके सामने 9 प्राणियों के अंगों से युक्त एक विचित्र प्राणी नवगुंजर प्रकट हुआ। इसे देखते ही अर्जुन डर गए और उन्होंने इसे मारने के लिए अपना धनुष उठाया। ठीक उसी समय नवगुंजर ने अपने दाहिने हाथ में कमल का फूल उठाकर अर्जुन की तरफ बढ़ाया और कहा, जिन बातों की कल्पना भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं आ सकती, वे बातें भी इस सृष्टि में विद्यमान हैं। क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? नवगुंजर की बात सुनते ही अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, केशव, आपका यह रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह आपका विराट रूप है। बाद में नवगुंजर अंतर्धान हो गए, लेकिन जो एक बात वह कह गए वह बेहद महत्वपूर्ण बात है। हम कभी अपने सपने में भी ऐसे प्राणी की कल्पना नहीं करते जिसमें 9 प्राणियों के अंग शामिल हों। नवगुंजर ने कहा, जो तुम सोच भी नहीं सकते वैसी चीज़ें भी इस सृष्टि में विद्यमान हैं और उन्हें तीरों से, धनुष से मारने के बजाय उनका सम्मान करो, उनसे प्रेम करो। ईश्वर के विराट स्वरूप का रहस्य इस बात में है कि वह किसी भी रूप में दिखाई पड़ सकता है, छोटे से छोटे रूप में भी तो बड़े से बड़े रूप में भी। नवगुंजर कृष्ण का विराट रूप है। यह महाविष्णु का विराट रूप है। यह सारी परंपराओं में नहीं पाया जाता, महाभारत की उड़िया परंपरा में पाया जाता है। 15वीं शताब्दी में उड़िया के महान कवि सरला दास ने जब महाभारत लिखी तो उसमें नवगुंजर को स्थान दिया। नवगुंजर का यह रूप पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भी दिखाई देता है और उड़ीसा की चित्रकला, जिसे पट्ट चित्रकला के नाम से जाना जाता है, उसमें भी नवगुंजर की आकृति एक लोकप्रिय मोटिफ की तरह इस्तेमाल की जाती है। भारतीय संस्कृति में मनुष्य, पशुओं और पेड़ पौधों को समान महत्व दिया जाता रहा है। ये सभी सृष्टि के अंग हैं और सभी को इस संसार में रहने का अधिकार है। नवगुंजर का यह रूप हमें समावेश की शिक्षा देता है, सभी को अपना मानने की सीख देता है। यह रूप कहता है कि भीतर से हम सभी पशु हैं, एक तरह के नहीं बल्कि अनेक तरह के पशु हमारे भीतर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब भी हम अपनी तरफ से समाज को कुछ दें तो फूल जैसी कोमल, नाजुक और पवित्र वस्तु दें, सकारात्मक वस्तु दें। यानी हम अंदर से अपनी पशुता को, अपनी नकारात्मकता को शांत कर दें और समाज को फूल जैसी सकारात्मकता दें। और ठीक यही कृष्ण के विराट स्वरूप का सार है।
अंदर की निगेटिविटी को नष्ट कर दो और अपनी पॉजिटिविटी को कई गुना बढ़ा दो। नवगुंजर का दिलचस्प लेकिन ज्ञानवर्धक रूप हमें यही शिक्षा देता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह एपिसोड? अगर आपको मेरे वीडियोस ज़रा भी ज्ञानवर्धक लगते हों तो यह आपका दायित्व है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि भारतीय सनातन संस्कृति के विभिन्न रूप और रंगों का प्रसार अधिक से अधिक लोगों के बीच हो। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे Facebook पेज को लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें, ताकि मैं आपके लिए ला सकूं भारतीय धर्म और संस्कृति की नई नई जानकारियाँ, नए नए वीडियोज़। तब तक मैं डॉक्टर भावना पंत आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।